गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। 2025 इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक अनकंफर्टेबल साल रहा। सेंसेक्स ने रिकॉर्ड हाई ज़रूर बनाया, लेकिन जब बात करें रिटर्न्स की, तो इंडिया दुनिया के मेजर मार्केट से पीछे रह गया। और ये सिर्फ डेवलप्ड मार्केट की बात नहीं है। पाकिस्तान, साउथ कोरिया, चाइना, जापान जैसे नेबर्स ने भी इंडिया को क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। पूरे साल सेंसेक्स का रिटर्न लगभग 9% के आसपास रहा। अब इसे कंपेयर कीजिए पाकिस्तान के KSE 100 से, जो ऑलमोस्ट 52% ऊपर रहा, या साउथ कोरिया के कॉस्पी से, जो 68% से ज़्यादा रैली कर गया। जापान और हांगकांग ने भी 25 से 30% का रिटर्न दिया। चाइना ने 16% का गेन दिखाया और यूएस का S&P 500 भी अराउंड 15% ऊपर रहा। इस कंपैरिजन के बाद एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्लो हो रही है? इसका जवाब शॉर्ट में है नहीं। इंडिया की प्रॉब्लम 2025 में फंडामेंटल्स की नहीं, बल्कि सेंटिमेंट और कैपिटल फ्लोज की थी। मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर देखें तो इंडिया अभी भी स्ट्रांग पोजीशन में था। जीडीपी ग्रोथ 8% के आसपास रही। क्रूड ऑयल प्राइसेस $70 पर बैरल के नीचे रहे, जिससे इन्फ्लेशन प्रेशर कम हुआ। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किए, गवर्नमेंट ने कंजम्पशन फ्रेंडली मेजर्स लिए, और फेस्टिव सीजन के दौरान डिमांड रिकवरी भी दिखाई दी। नॉर्मली ये सारे फैक्टर्स मार्केट के लिए पॉजिटिव होते हैं। फिर भी मार्केट क्यों नहीं चली? सबसे बड़ा रीज़न था फॉरेन इन्वेस्टर्स का एग्जिट। पिछले एक साल में एफआईआईज ने इंडियन इक्विटीज से लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। जब फॉरेन कैपिटल निकलता है तो मार्केट का अपसाइड नेचुरली लिमिटेड हो जाता है। वैल्यूएशन री रेटिंग रुक जाती है और ओवरऑल सेंटिमेंट कॉशियस हो जाता है। एफआईआईज के निकलने के पीछे कुछ क्लियर रीज़न थे। कॉरपोरेट अर्निंग ग्रोथ का स्लो डाउन, रुपी की वीकनेस जिससे डॉलर टर्म्स में रिटर्न्स डाइल्यूट हुए, ग्लोबल कैपिटल का रोटेशन कोरिया और जापान जैसे मोमेंटम मार्केट्स की तरफ, और सबसे क्रिटिकल फैक्टर इंडिया यूएस ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी। यूएस की तरफ से इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लगे स्टीप टैरिफ ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेट एंड वॉच मोड में डाल दिया। अब जब पाकिस्तान और साउथ कोरिया जैसे मार्केट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देखते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ की रैली का नेचर अलग था। पाकिस्तान का मार्केट कंपैरेटिवली छोटा है। आईएमएफ सपोर्ट, डोमेस्टिक रेट कट्स और सडन लिक्विडिटी इन्फ्लो ने वहाँ शार्प रैली क्रिएट कर दी। साउथ कोरिया में टेक और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट साइकिल ने मार्केट को बूस्ट दिया। ये रैली ज़्यादा साइक्लिकल थी, जबकि इंडिया एक लार्ज, स्टेबल, इंस्टीट्यूशन ड्रिवन मार्केट है, जहां रिटर्न फास्ट नहीं बल्कि स्टडी आते हैं। अब फोकस शिफ्ट होता है 2026 पर। एनालिस्ट का मानना है कि 2025 का अंडर परफॉर्मेंस टेम्पररी है। जो फैक्टर्स 2025 में हेडविंड्स बने, वही 2026 में टेलविंड्स बन सकते हैं। लो क्रूड प्राइसेस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखेंगे। रेट कट्स का फुल इम्पैक्ट कंजम्पशन और कॉरपोरेट अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगा, और मिड 2026 से अर्निंग रिकवरी के क्लियर साइन दिख सकते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोड में हैं, और जैसे ही इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन पर क्लैरिटी आती है, एफआईआईज के वापस आने का रास्ता भी खुल सकता है। इस ऑप्टिमिज्म को सिर्फ लोकल एक्सपर्ट्स ही नहीं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मेजर ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने इंडियन इक्विटीज़ पर अपना स्टैंस अपग्रेड किया है, बेटर वैल्यूएशन, पॉलिसी स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लो को साइड करते हुए। अक्सर ये सिग्नल तब आते हैं जब स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशनिंग स्टार्ट करता है, हेडलाइंस बनने से पहले। इस पूरी स्टोरी का बॉटम लाइन सिंपल है। 2025 एक पॉज ईयर था, पैनिक का ईयर नहीं। इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस फंडामेंटल की वजह से नहीं, बल्कि लिक्विडिटी और सेंटिमेंट साइकिल की वजह से था। 2026 के लिए रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस ग्रेजुअली इंडिया के फेवर में इम्प्रूव होता दिख रहा है। हिस्ट्री भी यही बताती है कि जब इंडियन मार्केट एक फेज़ में कंसोलिडेट करता है, तो अगला फेज़ ऑफन स्ट्रॉन्ग सरप्राइज देता है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर हेडलाइन देखकर रिएक्ट करते हैं या साइकिल को समझकर पोजीशन लेगा। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कि सेंसेक्स ने इस पूरे साल में क्यों बाकी मार्केट्स के कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशनल सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एक्सप्लेन डिटेल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।